नमस्कार जी। कैसे पहचानेंगे शनि और राहु की जो आपको तकलीफें दे रहा है। आज इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि शनि और राहु को अगर आपने समझ लिया और उसको सही ढंग से यूज करना आप सीख गए तो मान के चलिए कि आपकी लाइफ के 100 में से 95% आपकी तकलीफें बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जो तकलीफें देने वाले जो नंबर हैं शनि और राहु, और मैक्सिमम आपको सफलता भी जो देने वाले नंबर हैं शनि एंड राहु। अब ये दोनों नंबर आपके जीवन में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हम सब के लाइफ के लिए, शनि और राहु। अगर शनि और राहु जीवन में अगर यही दोनों पॉजिटिव हो जाएं तो आपके जीवन में और ग्रहों से ज़्यादा आपको रिजल्ट देना शुरू कर दें। मान के चलिए कि 100 में आपको 95 प्लस रिजल्ट परसेंट दे सकते हैं, क्योंकि जीवन के जो है ना अधिकांशतः जो कष्ट और तकलीफें होता है ना यही दोनों ग्रह के योगदान से ही होता है। और जैसे ही इन दोनों को, राहु और शनि को, अगर आपने समझ लिया कि आपको तकलीफ क्यों दे रहे हैं और इससे कैसे छुटकारा पाना है, कहते हैं कि डायरेक्ट, मानिए बोलते हैं कि सीधे तौर पर, या बोलते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में, दोनों रूप में यही ग्रह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। और वैसे अगर हम कहते हैं कि शनि जो होता है उसकी जो दशा होती है 19 साल होते हैं, राहु के 18 साल होते हैं। हर प्लैनेट्स की अपनी अपनी दशा का समय होता है। लेकिन आज हम फाइनली जो बात कर रहे हैं शनि और राहु की, किसी और वीडियो में सारे ग्रहों का दशा बताऊंगा, लेकिन आज जो ये दोनों का है। अब कभी कभी यानी कि इंसान की एक आयु जो होता है, मान के चलिए 30 से लेके 37 साल तक की जो जीवन है ना, शनि और राहु ये दोनों उस व्यक्ति के, हम सब के इंसान की लाइफ को रूल करते हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, जिस भी तरह से एक 35 से 37 साल के बीच तक ये लाइफ को रूल करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मूलांक और भाग्यांक, स्टार्टिंग का जो लाइफ होता है हमारा 35 से 37 तक वो मूलांक रूल करता है, आफ्टर डेट भाग्यांक रूल करता है। भाग्यांक यानी कि क्या आपकी डेस्टिनी में है, जो आपकी प्रारब्ध में जो परमात्मा ने लिखा हुआ है, जो प्रारब्ध में मिलना होता है, वही आपका डेस्टिनी भाग्यांक यहाँ पे डिसाइड करता है। वैसे ही हमारे जीवन में जो मेजर जो होता है नंबर 4 और 8, यानी शनि और राहु। शनि को आप जानते हैं नंबर 8 जो होते हैं शनि के लिए होते हैं, और 4 नंबर जो होता है राहु ग्रह के लिए होता है। तो 4 और 8 दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल निभाते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए अब बात करते हैं कि इन दोनों को, नंबर 4 और 8 को अगर कंट्रोल करते ही रहते हैं, और ये जब बड़ी से बड़ी कैसी भी समस्या हो, आपकी लाइफ में कितने भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों न हो, उस प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं। तो जीवन में एक के बाद कुछ न कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं आना, मतलब अचानक प्रॉब्लम आती जाना, लगातार समस्या बढ़ती जाती रहती है। तो इसको किस तरह से शनि और राहु को आप समझेंगे। अब प्रॉब्लम किसकी आ रही है, शनि दे रहा है या राहु दे रहा है, और इसको कैसे कंट्रोल करना। अब मूलांक 8 के हैं या भाग्यांक 8 के हैं, या मूलांक 4 वाले हैं या भाग्यांक 4 वाले हैं, कैसे भी हैं, तो अब जानते हैं कि इसको कैसे ठीक करना। बात करते हैं सबसे पहले नंबर 8 यानी शनि ग्रह की। जब ये खराबी देता है ना नंबर 8 नंबर, तो इंसान के बिजनेस को सबसे पहले हिट करता है, उसके सोर्स ऑफ इनकम को डगमगा देता है, बिल्कुल खराब कर देता है, अनबैलेंस करता है। आपकी चलते हुए बिजनेस को, आपकी सोर्स ऑफ इनकम को बिल्कुल नीचे ला देता है। एकदम से पैसे का झटका दे देना, अचानक ही आपके पैसे कहीं मार्केट में फंस जाना, अटक जाना। ये जितने भी आप जो काम कर रहे हैं जिससे आपको पैसा आ रहा है, वो सारे सोर्स जो होते हैं ना, वो सब शनि की वजह से खराब होने लगते हैं। अब इसके साथ साथ शनि जब खराब होता है तो व्यक्ति को क्या है ना कि एक डिजीज पैदा करता है, यानी बीमारियां देता है। और बीमारियां के साथ साथ बीमारियां बढ़ाता भी। आपको आज थोड़ी समस्या है तो समस्या बढ़ाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, जल्दी चेकअप में रिजल्ट नहीं आएगा, बट घर आएंगे तकलीफें आपकी बढ़ेगी। तो शनि क्या करता है, बीमारियों को बढ़ाता भी, इस शनि के काम। अब क्या होता है कि बीमारियां के साथ साथ क्या होता है ना, मन को भी उदास रहना, इंसान टेंशन में, चिंता में, सोच विचार में ज़्यादा चलता है। नंबर 8 वाले कमिटमेंट के तो पक्के होते हैं, वादे के अच्छे होते हैं, नेक। जब इंसान को क्या होता है, मन भी उदास रहना, घबराहट बना हुआ रहता है, कुछ न कुछ माइंड में जो है ना एकदम पैनिक कर देते, बहुत तेज़ी से जो है ना गुस्सा में आ जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना,
इसके अंदर आता है। एकदम से व्यक्ति को जो बोलते हैं ना कि उसके जो बिहेवियर होता है ना एकदम सडन चेंज हो जाता है, उससे पता नहीं चलता कि क्या हो गया था। मतलब पसीने आने लगना, घबराहट हो जाना, अंदर से फियर और डर ही पैदा हो जाना। तो ये सब शनि की वजह से होता है। आपके घर के अंदर जो भी वास्तु होता है ना, उसकी जो एनर्जी होती है ये भी जो है ना नंबर 8 कंट्रोल करता है, शनि कंट्रोल करता है। मानो अगर किसी व्यक्ति के अगर आप कहीं कोई फैमिली में परिवार में अगर घर जाते हैं तो कभी कभी आपको लगता है अरे घर में अच्छा नहीं लग रहा, लोग तो अरे चलो जल्दी मतलब वहाँ का बोलते हैं कि एक हैप्पी और अनहैप्पी, मतलब किसी व्यक्ति की आप घर में गए तो वही व्यक्ति को कुछ व्यक्ति के घर में अच्छा लगेगा, अब अरे आराम से जाएंगे, बैठ के जाएंगे, जरूरत पड़ेगा आज रह जाएंगे। और कुछ वैसा व्यक्ति होगा जिसके घर में गए आपको निगेटिव फील होता है, लगे कितना जल्दी यहाँ से जाएं, नाश्ता भी नहीं करें, पानी मिले, अगर मिल गया तो मजबूरी में जल्दी खा लें, और नहीं तो बोलेंगे बस ठीक है निकलते हैं बहुत काम है, कुछ न कुछ एक्सक्यूज करके आप निकल जाएं। तो शनि खराब कराता है, वास्तु की खराब की वाला। अब एक अजीब सी भी है ना, आपको बोलता है कि इंसान को एक अंदर से फीलिंग आने लगता है, जो बोलते हैं निगेटिव या पॉजिटिव आने लगती है। अब बात करते हैं जब खराब शनि वालों के जीवन में, केवल जब इंसान का जिंदगी जब खराब होता है, शनि जब तकलीफें देती है तो इंसान आगे बढ़ता बिल्कुल भी नहीं। इंसान लाख कोशिश करता है बट नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे शनि की कुदृष्टि पड़ती है तो इंसान को जीवन में बर्बाद होना, तबाही आना निश्चित होता है। यानी जितनी भी महंगाई भी बढ़ती है, बोलते हैं कि कुछ भी काम करे कितनी मिनिमम उसमें भी इनकम बढ़ाते हैं जीवन के। अब बात करते हैं राहु की। राहु क्या करता है, जीवन में अचानक से होने वाली घटना जो भी आपकी लाइफ में घटती है, जीवन की बोलते हैं कि इंसान को जो है ना दशा से दिशा भी बदल देता है, दिशा से दशा बदल देता है। जो आपने सोचा भी नहीं था वो काम अचानक हो गया, उस सारा राहु का काम और राहुल कंट्रोल करते हैं। और जब राहु खराब होता है तो व्यक्ति क्या कर देता है, झूठ सच छल कपट अपनाने लगता है, ईमानदार व्यक्ति भी बेईमान होना बन जाता है। और जब राहु खराब होता है तो व्यक्ति चाहता है कि हम बहुत जल्दी में पैसे कमाएं, शॉर्टकट में पैसा कमाएं, गलत तरीका से करें, फ्रॉड करके करें, किसी को चीट करके करें, कैसे भी करके पैसा कमाना, ये राहु का काम करवाने लगता है। इंसान को लगता है कि मेहनत ज़्यादा नहीं करने पड़े, मेहनत के पीछे नहीं भागेगा, वो भागेगा शॉर्टकट के पीछे कि पैसा आज ही मैं करोड़पति बन जाऊँ, आज ही मेरे पास जो है ना $100 $200 करोड़ रुपया आज आ जाए। इंसान अलग सोचने लगता है इस शॉर्टकट की तरह, मेहनत के पीछे भागना छोड़ देता। और जीवन के हर दौर में आप देखेंगे कि इंसान को 4-8 नंबर यानी शनि राहु जो होते हैं उसके जीवन के हर चीज़ को इफेक्ट करते हैं। जिसे बोलते हैं कि अगर शनि अगर खराब होता है तो इंसान क्या करेगा, जब एग्जाम नज़दीक आता है तो व्यक्ति जो है ना मौज मस्ती में टाइम बिताएगा, नज़दीक आएगा तो लगेगा अरे चलो थोड़ा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये क्या होता है, और जब राहु खराब होता है तो स्टूडेंट बिल्कुल पढ़ेगा नहीं, बल्कि चीटिंग का सहारा लेगा। अगर पास हो जाएंगे ना, दोस्त यार है ना, शॉर्टकट एग्जाम में पढ़ना नहीं है तो चीटिंग का चोरी का सहारा लेगा। तो एग्जाम के टाइम पर पढ़ाई पर कम और बोलते हैं कि टोटकों पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू करेगा। तो शनि राहु की खराबी स्टूडेंट पर भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बिजनेसमैन पर भी प्रभाव पड़ता है। आज वही बिजनेसमैन डेली शॉप पे जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, शॉप पे जाना छोड़ के स्टाफ के बदौलत कम मेहनत में जा रहे हैं, अनटाइमली जा रहे हैं, अनटाइमली शॉप खोल रहे हैं, तो बिजनेस भी आपको नुकसान होता है। अब बात करते हैं रेमेडीज की। अब इसको रेमेडीज क्या है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले समझिएगा उपाय में क्या है कि शनि और राहु को जो है ना एक तरह की चीज़ें अच्छी लगती है, ज्वाइंट चीज़ें, बोलते हैं कच्चा कोयला। अगर शनि वाले हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोयले के काम, लोहे लकड़ के काम, आयरन से रिलेटेड, पेट्रोलियम से रिलेटेड काम अच्छा होगा। अगर आप राहु से रूल कर रहे हैं तो राहु के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के काम, फायर के काम, मैनेजमेंट के काम आप कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। रिसर्च के काम भी कर सकते हैं। अब रेमेडीज में जो बता रहे थे करना क्या, आप चाहे तो कच्चा कोयला आपका जितना वेट है ना, अपने वेट के बराबर कोयला लेना है और उस कोयला को क्या करना है कि वेट करके साफ बहते हुए पानी में प्रवाह कर देगा। इससे शनि की जो कुदृष्टि खराब होती है, इससे कहीं ना कहीं आपको, अगर आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का भी अगर कोई चक्कर चल रहा है तो ये आपको रेमेडी आपके लिए रामबाण है। आप समझिएगा
ये आपको रामबाण उपाय है। दूसरा, अगर आपको काम चलते चलते रुक गया है, एकदम से आपके इनकम आना बंद हो गया है, बिल्कुल क्लोज हो गया, सोर्स ऑफ इनकम आ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत परेशान, तो आपको क्या करना है, लकड़ी के जो है ना कोयला जो जलता है, एक तो कोल होता है और एक लकड़ी का कोल होता है, इस कोयलों को शनिवार के दिन आपको प्रवाह कीजिए। इसके साथ साथ क्या करना है, जब अगर आपके पास नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, तो आपके दिमाग के अंदर, आपके मन में, आपके माइंड में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ चलेगी, क्योंकि यदि शनि जो आपको सीखेगी, आपको सिखाएगी भी, तो यहाँ पे जो आप कर्म करेंगे वही बाहर आपकी आएगी, आज नहीं तो कल। आप अगर गलत करेंगे तो कोई रिजल्ट भी आपको गलत मिलेगा, तो गलत करना नहीं। जब भी सख्त समय हो ना आपके पास, तो सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ों को सीखना, अच्छे एडिक्शन वीडियोज देखना, अच्छी बुक्स पढ़ना, ये सब शनि को सही करने का तरीका है। सिंपल करने का मतलब आप समझिएगा कि शनि चाहता है डिसिप्लिन में रहो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म नहीं है ना, गंदी चीज़ें न देखना है, न सीखना है, न पढ़ना। आप किसी भी काम को करते हैं तो मेहनत से पीछे नहीं हटना है, हर काम को एक रूटीन में कीजिएगा, ईमानदारी से कीजिएगा, और अपने लाइफ में कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना है। शॉर्टकट पैसा कमाने के चक्कर में राहु आपको जेल यात्रा भी करवा सकता है, आपके लाइफ में टेंशन, हर्डन, परेशानियां भी ला सकता है, तबाही भी ला सकता है, तो ऐसा कभी सोच में भी नहीं लाना। इसलिए आपके शनि और राहु हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, और अगर इनको खराब करते हैं तो यही दोनों आपके जीवन में तकलीफें भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें, और नंबर 4 रेट वाले जितने भी हैं इस चीज़ को जरूर फॉलो करें। ओम शांति, ओम शांति।